नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल क्रिप्टिक फैक्ट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाभारत के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में और जानेंगे महाभारत के कुछ रहस्यों को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात ये थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। ये भयानक युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच की इस शत्रुता ने चौसर के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके परिणाम स्वरूप ही पांडव कौरवों से अपना राज्य एवं पत्नी द्रौपदी दोनों को हार गए थे। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया था, जिसे भागवत गीता कहते हैं। ये सब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। पहला है, महाभारत को जया के रूप में जाना जाता था। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। ये मूल रूप से जयम, उसके बाद जया के रूप में जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाने लगा। दूसरा, वेदव्यास। महाभारत का संयोजन वेदव्यास जी ने किया था। वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेदव्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे, जो गंगा के गर्भ से जन्मे थे। तीसरा, महाभारत का युद्ध हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ, ऐसा माना जाता है। महाभारत प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। और ये युद्ध कुरुक्षेत्र में होने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। चौथा, जैसे कि हमने जाना, शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। वो ब्रह्मा की सेवा करने गए, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी बीच ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दे दिया और नरक में जाने को कहा, जिसकी वजह से अपने अगले जन्म में वो राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर आए और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वो कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें 8 बच्चे हुए और पहले 7 बच्चे को गंगा ने नदी में बहा दिया था। उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को बहाने जा रही थी तो शांतनु क्रोध से भर उठे और गंगा से इसकी वजह पूछी। तब गंगा ने उनसे उनके पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। 5वां, शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उससे उनके 2 बच्चे चित्रांगद और विचित्रवीर हुए। एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। 6ठा, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था।
7वां, कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वो कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्यदेव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। 7वां, ऋषि किदम की श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से यमराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने ये मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का और नकुल का जन्म हुआ। 8वां, जब दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन भीम और बाकियों का भी जन्म हुआ। जन्म के बाद दुर्योधन गधे के जैसे रोने लगा था और इसी वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे थे। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि वो दुर्योधन को मार डाले क्योंकि वो उनके परिवार का, कुल का नाश कर देगा। लेकिन अपने बच्चे के प्रेम ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। 9वां, आमतौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर खेल में हराया था उसके 4 ही पक्ष थे और वो पासा किस चीज़ से बना था इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। 10वां, महाभारत काल में भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिषी नक्षत्रों पर निर्भर करते थे क्योंकि महाभारत युग में कोई राशि चिन्ह नहीं था और नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर आती थी, ना कि अश्विनी। 11वां, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे? वास्तव में युद्ध सिर्फ पांडव और कौरवों के बीच नहीं था बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा था। 12वां, अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी, जो उन 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध किया था। 13वां, क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था क्योंकि वो उर्वशी को माँ कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वो एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि ये श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वो फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेंगे। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने उस 13वें वर्ष में बृहन्नला के रूप में खुद को दुर्योधन की नज़रों से बचा के रखा था। 14, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था। यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर वरदान मांगने की बात कही थी। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की, तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसे वो 5 बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वो भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण फिर से वापस मांगे, तो वो हंस पड़े और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वो बहुत पहले ही लिखा जा चुका है
और अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। 15. भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि वो महाभारत के युद्ध में सिर्फ अर्जुन की सारथी बनेंगे, कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है, वो असहाय हो गया है, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। 16. क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों की बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। वो उनके कक्ष में पहुंचे। दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंचा था और वो बड़े घमंड से कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और मुस्कुराकर पूछे कि बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन भयभीत हो गया कि कहीं अर्जुन कृष्ण की नारायणी सेना ना मांग ले, पर अर्जुन ने मुस्कुराकर नारायणी सेना के बदले कृष्ण का साथ मांगा था। इसलिए कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दिया था और खुद को पांडवों को। 17. एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ था। रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण ने उन्हें मार डाला था, इसलिए गुरु दक्षिणा के तौर पर कृष्ण ने उन्हें पुनर्जन्म लेकर द्रोणाचार्य से अपना बदला पूरा करने का वरदान दिया था। 18. दुर्योधन ने भागवत गीता सुनने से इनकार कर दिया था। दुर्योधन ने कहा था कि सही क्या है गलत क्या है वो अच्छे से जानता है। उसने ये भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं देती। अगर उसने कृष्ण की बात सुनी होती तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कभी होता ही नहीं। 19. मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि वो उनके दिमाग का मांस खाए, क्योंकि इससे वो बुद्धिमान होंगे। 20. जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में एक दिन के लिए रोक सकता था। तो ये थे महाभारत से जुड़े 20 रोचक तथ्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।